हेलो डॉक्टर्स। आइए बेटा, नार्विम एकेडमी पर आपका स्वागत है। जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स की है, जिसमें जो शुरुआत करती है जेनेटिक्स की, चूँकि एक फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडलिज्म को हम बोलते हैं, तो वहाँ से जो उनकी पूरी मेंडलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक ही वीडियो में समराइज़ करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम उसको डिस्कस करें कि मेंडलिज्म काम कैसे करती है बेटा, राइट। सबसे पहले मेंडलिज्म पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आपके सामने कॉन्सेप्ट है। मेंडलिज्म को हम एक लुक में डिस्कस करना चाहते हैं। मेंडलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, राइट बेटा। तो मेंडलिज्म पर सबसे पहले अगर हम डिस्कशन शुरू करें तो कहा जाता है कि मेंडलिज्म मेंडेलियन इनहेरिटेंस का नाम है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस की स्टडी का नाम ही है मेंडलिज्म, जिसे हम और आप एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंडलिज्म की जो खास बातें हैं वो ये हैं बेटा कि जो मेंडलिज्म होती है उसमें हम पहले 1 जीन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, फिर 2 जीन पढ़ते हैं और फिर हम 3 जीन या 2 से ज़्यादा जीन्स जितने भी होते हैं हम सब का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं। तो 1 बाय 1 चलिए समझते हैं। जो मेंडल का 1 जीन इनहेरिटेंस होता है, जिसे हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन पहले दिया है। अगर हम 1 जीन इनहेरिटेंस की बात करें तो ये कहा जाता है कि मेंडल ने अपने इस इनहेरिटेंस के दौरान 1 कैरेक्टर एट अ टाइम सेलेक्ट किया है। यहां मैंने लिखा 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। एक समय में मेंडल ने एक कैरेक्टर यानी कि एक जीन के इनहेरिटेंस पर अगर ध्यान दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस या 1 जीन इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस को ध्यान में रखकर मेंडल को अगर हम समझें तो कहा जाता है कि मेंडल ने 3 कंक्लूजन ड्रॉ किए। पहला कंक्लूजन ड्रॉ किया मेंडल ऑफ कंक्लूजन ऑफ पेयर्ड फैक्टर, दूसरा कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस एंड तीसरा कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट उलझन है जो आज आप सॉल्व कीजिए कि मेंडल के पहले जीन के क्रॉस के बेसिस पर 3 कंक्लूजन ड्रॉ हुए। पेयर्ड फैक्टर का कंक्लूजन, डोमिनेंस का कंक्लूजन और सेग्रीगेशन का कंक्लूजन। अगर हम ध्यान से ये समझें कि तो पेयर्ड फैक्टर के और डोमिनेंस के कंक्लूजन को मिला करके मेंडल ने एक लॉ फ्रेम किया जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन ट्रू सेंस ये लॉ मेंडल ने फ्रेम नहीं किया। द लॉ वाज रीडिस्कवरी बाय कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शर्माक एंड ह्यूगो डी व्रीज। आप लोग जानते ही हैं। तो ये मेंडल के कंक्लूजन्स को लॉज के शेप में पॉलिश करने का जो काम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में या इसमें, दैट वॉज एक्चुअली गिवन बाय कार्ल कोरेंस। ये कार्ल कोरेंस का ही आइडिया है जिन्होंने ये सबसे पहले लॉ प्रमोट किया कि 3 तरह के लॉ कौन कौन से हैं और ये कंक्लूजन इस तरफ आपके पैरेलली चल रहे हैं। अगर हम इधर आते हैं बेटा तो हम ये समझते हैं कि जो मेंडल का पहला कंक्लूजन है पेयर्ड फैक्टर का, इसमें इन्होंने बताया कि हर कैरेक्टर को 2 फैक्टर मिलकर के कोड करते हैं। आपको याद होगा, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं सो दैट आप याद रखें। पेयर्ड फैक्टर का कंक्लूजन ये कहता है कि एवरी कैरेक्टर इज कोडेड बाय डिस्क्रीट फैक्टर्स जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं और वहां से शुरू होता है बेसिक आइडिया। पेयर्ड फैक्टर के 2 एक्सेप्शंस हैं बेटा। पहला एक्सेप्शन है प्लियोट्रॉपी और दूसरा एक्सेप्शन है मल्टीपल एलिज्म। प्लियोट्रॉपी ये कहता है कि एक ही जीन से मल्टीपल फैक्टर कोड हो जाए। वो हम आगे अपने वीडियोस में शेयर करेंगे कि प्लियोट्रॉपी क्या है। प्लियोट्रॉपी का पर्पस होता है, मतलब होता है कि एक ही कैरेक्टर अगर हम देखें, एक जीन से मोर देन 1 कैरेक्टर कोडेड हो तो प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। मल्टीपल एलिज्म के बारे में बात ये कही जाती है कि किसी भी जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स हों, यानी 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो। यही वजह है कि पेयर्ड फैक्टर के 2 एक्सेप्शन बने। वन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिज्म। दूसरी तरफ है कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस। पहले तो इस कंक्लूजन का मतलब समझिए। ये कंक्लूजन कहता है कि जब 2 कैरेक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो एक डोमिनेट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। इस कंक्लूजन को बाद में सही प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए, लेकिन बाद में उसके 2 एक्सेप्शंस भी मिले। वन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों ही मेंडल के डोमिनेंस के कंक्लूजन के एक्सेप्शंस बन गए। फिर हम आगे बढ़े। कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये एज इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के फॉर्म में हमारे सामने फ्रेम कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है।
बेटा इसका एक्सेप्शन न होने का पहला रीजन ये है कि लॉ इसलिए है कि यूनिवर्सली अप्लाइड लॉ है, बिकॉज सेग्रीगेशन अकर्स ड्यूरिंग मायोसिस। और आप तो जानते ही हैं कि मायोसिस के दौरान अगर सेग्रीगेशन होगा तो किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मायोसिस एक यूनिवर्सल पैथवे है, यानी मायोसिस के बिना जीन की मिक्सिंग ही नहीं होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो मायोसिस है। तो अगर मायोसिस होगी तो इसका मतलब है सेग्रीगेशन भी होगा। दैट इज वाई कंक्लूजन ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि बाद में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर हम आते हैं 2 जीन इनहेरिटेंस में, डायजेनिक कहते हैं। यहां पर जो कंक्लूजन पहली बार मेंडल के थ्रू हमें मिला, दैट इज कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका ये मतलब होता है कि जब भी कोई 2 जीन आपस में इनहेरिट करते हैं तो वो एक दूसरे से फ्री रहते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को द्वारा रोके या बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। यानी इनहेरिटेंस इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। यहां मैं मेंशन कर रहा हूं दैट इनहेरिटेंस इज इंडिपेंडेंट। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है। तो इस चीज को आपको यहां समझना पड़ेगा। बाद में ये कहा गया कि यही लॉ बन गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से, जिसके कुछ एक एक्सेप्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस और सप्लीमेंट्री फैक्टर। इन सब पर हम बाद में बात करेंगे अपने अगले वीडियो सीरीज में कि किस तरीके से ये फैक्टर्स डाइजेनिक जो क्रॉसेस हैं या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये उनका एक्सेप्शन कैसे बनाता है। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। अगर कभी 2 से ज़्यादा जीन साथ में आ जाएं, more than 2 genes, then the ratio will be called as polygenic additive, या हम इन्हें quantitative inheritance भी कहते हैं। इन इनहेरिटेंस के अगर लॉजिक में हम जाएं तो जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो ये हैं। ह्यूमन स्किन कलर जो कि 3 जीन का है। ह्यूमन स्किन कलर हमने ये कहा कि 3 एलील्स ऑफ सेम जीन कोड करते हैं, और हम 64 में अगर रेशियोज की बात भी करें तो कहा जाता है कि ह्यूमन स्किन का जो रेशियो है वो है 1:6:15, 20:15:6:1 means there are 64 individuals which formed in this ratio to create a particular type of phenotype, and the most abundant phenotype is mulatto type, जो कि हम इंटरमीडिएट कलर के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। राइट बेटा, तो अगर हम मेंडलिज्म को एक साथ कंक्लूड करना चाहें तो इन बातों का पूरा ध्यान रखें कि कौन सा कंक्लूजन है, कौन से नंबर के जीन से रिलेट है, उसका क्या लॉ है, और फिर एक्सेप्शंस भी साथ में है। तो आपके लिए ये नीट के लिए बेस्ट प्रिपरेशन रहेगी। मेक इट and revise it. Okay, beta.